नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 23 कितना देखेंगे, सेट नंबर 23। और सुन ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 22 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और सुन ध्यान रखेंगे, ये बिहार एसएससी का प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 है। इसमें आपका टोटल 24 सेट है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं 23वां सेट। ओनली एक सेट अब दोस्तों बच रहा है और दोस्तों 24वां सेट खत्म होते ही आपका दोस्तों वॉल्यूम 2 आपको स्टार्ट कर देंगे। वॉल्यूम 2 मेरे पास आ गया है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, वॉल्यूम 1 आपका दोस्तों 24वां सेट खत्म होते ही, यानी कि दोस्तों एक सेट के बाद आपका वॉल्यूम 2 शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग खान सर का दोस्तों ध्यान रखेंगे 27 सेट वाला जो बुक आया था उसका हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं, और ज्ञान बिंदु सर का भी पूरा हम लोग रिवीजन कर चुके हैं सेट का। इन सभी सेट का दोस्तों ध्यान रखना अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सीट आप इस बार फिक्स करें। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और ये पता है दोस्तों सभी को कि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है, इसलिए बोल रहे हैं किसी भी तरह जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के एक सीट आपको फिक्स करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। यानी कि दोस्तों बताना है आपको कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा जो है आपका संरक्षण, ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 97 आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। ये 97 संविधान संशोधन ये दोस्तों कब हुआ था, याद रखना आपका 2011 में। और दोस्तों याद रखेंगे यहाँ से 73वां संविधान संशोधन ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना दोस्तों इसके तहत जो है पंचायती राज को जोड़ा गया था। जिस समय दोस्तों संविधान लागू हुआ था या बन के तैयार हुआ था, उस समय संविधान में पंचायत और नगरपालिका की बात नहीं कही गई थी, यानी कि नहीं जोड़ा गया था। याद रखना 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत को 1993 में जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों याद रखना नगर पालिका को जोड़ा गया। ये भी दोस्तों 1993 में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की जो है शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो बताना है यहाँ पे न्यायिक समीक्षा को। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 32 और अनुच्छेद आपका 226, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भू राजस्व के लिए कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली दोस्तों ये किसके द्वारा लागू किया गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पूछे कि कब लागू किया था, तो याद रखेंगे 1793 में। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो दोस्तों आपका नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था वह किस राजवंश से थे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर का जो है पूर्व गंग राजवंश, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी दोस्तों याद रखेंगे नरसिंह देव प्रथम जो है किस वंश से, याद रखेंगे पूर्व गंग राजवंश, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गॉडविन एस्टीन। क्या होगा ये, गॉडविन एस्टीन, ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि युग में आपको दोस्तों यहाँ पे एक सुमेलित है, यहाँ पे चुनना है, यानी दोस्तों बताना है कि कौन एक सही है। तो यहाँ पे देखिए म्यांमार का मुद्रा दोस्तों क्या है, तो ये आपका गलत है। म्यांमार का क्या है, ठीक है। थाईलैंड का क्या है, बहुत है। कंबोडिया का दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा, ये रियल है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से सुमेलित सही है। और दोस्तों याद रखना वियतनाम का रुपया नहीं है, वियतनाम का याद रखेंगे डोंग। क्या है, डोंग है। सभी मुद्रा को दोस्तों याद रखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पे देखेंगे भारत को कह रहा है कि श्रीलंका से कौन जलमार्ग पृथक करता है। भारत को कौन दोस्तों कह रहा है कि श्रीलंका से जलमार्ग पृथक करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पाक जल डमरूमध्। क्या होगा ये, पाक जल डमरूमध्, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना 8 डिग्री दोस्तों आपसे चैनल पूछे कि किसको किसको अलग करता है, तो याद रखना ये मालदीव और मिनिकॉय को, ठीक है। और दोस्तों याद रखना आपका 10 डिग्री यहाँ से पूछे, तो याद रखना छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह जो है इस्पात संयंत्र ब्रिटिश के सहयोग से बना, यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा जो है लौह इस्पात संयंत्र केंद्र बना है भारत में। तो याद रखेंगे दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है, ये आपका ब्रिटिश के सहयोग से बना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भिलाई तो भिलाई याद रखेंगे रूस के, और बोकारो पूछे तो ये भी रूस, और राउरकेला अगर पूछे तो ये जर्मनी। ठीक है, सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कौन कह रहा है कि भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है, यानी कि भारत को उत्तर और दक्षिण में के भागों में कौन बांटता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्क रेखा। कौन बांटता है, ये कर्क रेखा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। ध्यान रखना कर्क रेखा दोस्तों भारत के कितने राज्य को दोस्तों ये टच होके जाता है, तो याद रखेंगे 8 राज्य को। और पूछे तो याद रखना यहाँ से ट्रिक एक सभी निकल जाएगा राज्य। मित्र पर गमछा झाड़। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र कौन सा है। तो याद रखेंगे डिगबोई। डिगबोई दोस्तों जो है भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है, ऑप्शन आपका सी होगा। ध्यान रखना आपसे पूछे कि डिगबोई की दोस्तों स्थापना यहाँ पे, तो याद रखना 1901 में यहाँ पे किया गया था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना अब तक यहाँ पे हम लोग 22 सेट का रिवीजन कर चुके हैं, ये आपका 23वां सेट है। और दोस्तों याद रखना ओनली एक सेट इसमें अब बच रहा है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम 1 अब खत्म होने वाला है, यानी कि एक सेट ओनली आपका बचा हुआ है। इसके बाद दोस्तों तुरंत ही आपका वॉल्यूम 2 आपको करवा देंगे। वॉल्यूम 2 का बुक मेरे पास आ गया है। और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग खान सर के पूरा बुक का रिविजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर का पूरा बुक का रिवीजन कर चुके हैं। इन सभी का अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। जीएस आपका मेरिट बनाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट पे देखिए क्या करके निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 16 के यहाँ पे 16 नीति लागू की थी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। क्या होगा, अकबर। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है करके भारत में स्थानीय स्वायत्तता आपका क्या है, स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाओं के प्रति आपका सजगता दिखाने के लिए निम्न में से कौन जाना जाता है। तो याद रखेंगे गवर्नर जनरल में बताना है, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन। क्या होगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन सी थे। तो याद रखना सर अशोक का जो शिलालेख लिखा गया था किस लिपि में। तो याद रखना इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी, यानी कि ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय मंदिर का स्थापत्य कला का एक विशेषता नहीं है। उत्तर भारत का यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गोपुरम। क्या होगा, ये गोपुरम। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ध्यान रखना आपसे पूछे कि अभी वर्तमान में दोस्तों जो राम मंदिर बना है यह किस शैली में बना है, तो याद ना दोस्तों ये नागर शैली में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि होयसल की यहाँ पे राजधानी करे कि कौन सी थी। तो होयसल की दोस्तों यहाँ पे राजधानी कौन सी है, तो याद रखेंगे द्वार समुद्र। कहाँ था, द्वार समुद्र। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कह रहा है, यानी कि किसे कह रहा है कि कांग्रेस का नरम दल का नेता बताया जाता है। यानी कि दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कि कांग्रेस का नरम दल का नेता कौन थे। तो याद रखना आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट। आपसे पूछे यहाँ से क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे या राजनीतिक गुरु आपसे पूछे, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा यहाँ पे घटना सबसे पहले हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले घटना कौन सा हुआ है, तो आपका याद रखना आपका कांग्रेस का गया अधिवेशन। ऑप्शन के अनुसार ये सबसे पहले हुआ। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 में। और सुन ध्यान रखना आपसे पूछे कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, तो याद रखना ये 1939 में। और सुन साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की पहली रेजिमेंट झांसी की दोस्तों कह रहे कि रानी झांसी की आपका रेजिमेंट किसके कमांड में थी। तो रानी झांसी रेजिमेंट दोस्तों जो है ये किसके कमांड में थी आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर लक्ष्मी सहगल। क्या होगा, लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन आपका गोदी बड़ा, क्या पे प्राचीन गोदी बड़ा या डाक यार्ड था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर लोथल। क्या होगा, ये लोथल हो जाएगा। और सो आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह तो या पतन नगर, तो याद रखना लोथल ही था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि बल्लभाचार्य, क्या पे बल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा का स्थापना किया था? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। आपका शुद्ध द्वैत, क्या होगा ये शुद्ध द्वैत, ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है बिहार एसएससी के एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कारकोट वंश की स्थापना किसने किया? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका दुर्लभ वर्धन। क्या होगा ये दुर्लभ वर्धन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे खिलजी खां। क्या होगा ये खिलजी खां, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि अधिकारी विधि मंत्री बने थे? विधि मंत्री दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के पहले, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन आपका क्या होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक सिफारिश के आधार पर होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, संघ और राज्य के बीच एक समिति एक आयोग बनाया गया है जिसके सदस्य होता है, तो याद रखेंगे वित्त आयोग। क्या होगा ये वित्त आयोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ध्यान रखना वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा है कि कितने अनुच्छेद के तहत इसका गठन हुआ था? तो याद रखेंगे 280 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में नागरिकता का यहाँ पे वर्णन है? नागरिकता का दोस्तों यहाँ पे विवरण जो है कितने यानी कि दोस्तों भाग में है? तो भाग दोस्तों याद रखेंगे कितने में, 2 में। कितना भाग में, 2 में। और आपसे अनुच्छेद पूछे 5 से 11 के बीच दोस्तों ये वर्णन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 कथन आपको यहाँ पे दिया है, आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही है। देखिए कह रहे कि किसी राज्य में यहाँ पे मुख्य सचिव को उपराज्यपाल यानी कि उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल एक कथन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व विज्ञान दिवस, क्या यहाँ पे विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है विश्व में, तो याद रखना इसका राइट आंसर 10 नवंबर को विश्व विज्ञान है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुशल स्थानीय स्वायत्तता शासन के लिए विख्यात आपका जो है दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर चोल वंश। क्या होगा ये चोल, ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? देखिए मक्का में दोस्तों आपका सफ़ेद कली नामक के जो रोग होता है उसमें यह किस तत्व की कमी से होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जिंक। क्या होगा, जिंक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कार्यों में बताना कि कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये स्थानीय स्वशासन से नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, काली मिट्टी, क्या यहाँ पे काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? मुख्य रूप से दोस्तों ये पाया जाता है आपका ये ऑप्शन के अनुसार सभी में, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी। और दोस्तों याद रखेंगे काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। कपासी मिट्टी दोस्तों क्यों बोला जाता है? तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा दोस्तों कपास की खेती जो होता है ये काली मिट्टी में होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पहला परमाणु बम दोस्तों जो गिराया गया था कहाँ पे गिराया गया था? तो याद होगा दोस्तों अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम दोस्तों कब गिराया गया था? तो याद रखेंगे 6 अगस्त, ये डेट आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा। 6 अगस्त 1945 को दोस्तों ये पहला जो गिराया था हिरोशिमा पे। कहाँ? हिरोशिमा पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपसे पूछे दूसरा, तो दूसरा दोस्तों याद रखेंगे 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को दोस्तों ये गिराया गया था 1945 में। कहाँ पे? तो याद रखना ये नागासाकी में, यानी कि पहला बम दोस्तों गिराया था हिरोशिमा में, दूसरा आपसे पूछ देता तो नागासाकी, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत देखिए यहाँ पे कह रहे कि गणतंत्र बना
देखिए भारत यहाँ पे लॉजिक क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र बना, तो ये बना दोस्तों 1950 में। क्या होगा 1950, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ध्यान रखना ये कब बना था, तो याद रखना जिस दिन संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 आपका दोस्तों जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी दिन दोस्तों भारत एक गणतंत्र देश बन गया था, ध्यान रखना। और दोस्तों आपसे पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पे कारक वर्ष, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो 1942 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पूछे कब पारित हुआ, तो 8 अगस्त। ठीक है, अगर पूछे इसकी शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे 9 अगस्त, यानी कि 9 अगस्त 1942 को शुरुआत, प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। ये दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे मुंबई से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि मेगास्थनीज भारत आया था, क्या यहाँ पे मेगास्थनीज जो है दोस्तों ये भारत आया था किसके शासनकाल में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कालीबंगा, क्या यहाँ पे कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत की, यहाँ पे दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन दोस्तों समृद्ध भाषा कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर तमिल। क्या होगा ये तमिल। और दोस्तों राज्य में मुख्य रूप से पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कपास का खेती यहाँ पे सर्वोत्तम मिट्टी, अभी हम लोग डिस्कशन किए इसका। कपास का दोस्तों जो खेती होता है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में, कहाँ, काली मिट्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए दोस्तों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बृहद संहिता, क्या यहाँ पे बृहद संहिता का रचयिता कौन है, तो बृहद संहिता का दोस्तों रचयिता कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका वराहमिहिर। क्या होगा, वराहमिहिर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, लक्षद्वीप, देखिए पे कह रहा है कि लक्षद्वीप दोस्तों कह रहा है कि कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ है, तो याद रखेंगे अरब सागर में स्थित है। कहाँ, अरब सागर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेश रूप से विकसित 2 ड्राइविंग स्पोर्ट यानी कि दोस्तों स्पोर्ट्स वेसल निस्तर और निपुण को कहाँ लॉन्च किया है, तो ये दोस्तों कहाँ लॉन्च किया है सपोर्ट के लिए, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ से लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि NSP, यहाँ पे कह रहा है कि MSP जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर रहा है कि मूंग की कीमत यहाँ पे प्रति क्विंटल निर्धारित किया। मूंग जो होता है दोस्तों मूंग दाल, इसका दोस्तों प्रति क्विंटल कितना निर्धारित किया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 8558। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता दोस्तों यहाँ पे वर्षगांठ मनाया है। सभी को याद होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर श्रीलंका। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, तो याद रखना ये 4 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पेरियार बांध, यहाँ पे पेरियार बांध इसी को बोलते हैं दोस्तों मुल्ला पेरियार बांध, यहाँ पे पेरियार नदी पर यहाँ पे केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है, याद रखेंगे दोस्तों आपका केरल और तमिलनाडु में। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, करके नगर निगम, क्या यहाँ पे नगर निगम की बैठक की यहाँ पे अध्यक्षता कौन करता है, तो नगर निगम दोस्तों जो होता है इसका बैठक का जो होता है उसका अध्यक्षता जो करता है आपका महापौर। कौन करता है, महापौर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली दोस्तों यहाँ पे प्रमुख दोस्तों नियुक्त किसे किया है, पहली महिला यहाँ पे है, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर मिशेल बुलाक। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि गिरडा, क्या यहाँ पे गिरडा कह रहा है कि किस नामक यहाँ पे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, गिरडा दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पेले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेले दोस्तों सभी को पता है जिसका निधन हो गया है। कह रहा है कि किस देश के यहाँ पे महान फुटबॉल खिलाड़ी था। पेले दोस्तों जो है कौन सा खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी है, किस देश का ये आपसे पूछ रहा है। तो पेले दोस्तों याद रखना ये कहाँ का था, तो आपका ब्राज़ील का। कहाँ का, ब्राज़ील। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना
यहाँ पे दोस्तों हम लोग अभी तक में 22 सेट का रिवीजन कर चुके हैं। ये आपका 23वां सेट है और दोस्तों इस सेट में आपका टोटल 24 सेट है। ओनली एक सेट आपका बच रहा है, एक सेट यानी कि 24 सेट खत्म होते ही दोस्तों आपका सेकेंड वॉल्यूम दोस्तों इसका जो आया है वो यहाँ पे हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम से पहले यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कवर कर लेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। सीट बहुत ही ज़्यादा है और वैकेंसी भी बहुत दिनों के बाद आता है, इस चीज़ को आप माइंड में रखते हुए अच्छे से रिविजन कीजिए और किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि एक सीट इस बार फिक्स हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। डेली आप लोग तैयार रहेंगे, 4 बजे इवनिंग में सेट आता है। कितने बजे? 4 बजे इवनिंग में, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि बथुकम्मा, क्या यहाँ पे बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए कौन सा यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखेंगे स्टार्ट। क्या होगा ये? स्टार्ट, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध यहाँ पे स्रोत है? ऊर्जा का समृद्ध स्रोत कौन है? तो याद रखना लिपिड। क्या होगा ये? लिपिड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में ग्रीवा, क्या यहाँ पे मानव शरीर में ग्रीवा यहाँ पे कोशेरुकी की संख्या जो होती है कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे आपका 7। कितना हो जाएगा टोटल? 7, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? करके कपड़ा यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यवसाय बीमारी से प्रभावित होते हैं? कपड़ा के फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति, तो याद रखना उससे दमा और तपेदिक बीमारी होने की संभावनाएं रहती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि दो प्रतिरोध है। क्या है? दो प्रतिरोध आपका 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। श्रृंखला में दोस्तों आपको क्या करना है? डायरेक्ट जोड़ लेना है। डायरेक्ट जोड़ लेंगे, आर बराबर आपका R1 और प्लस आपका क्या हो जाएगा? R2। तो आप जोड़िए यहाँ पे 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे करें कि इस संयोजक को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। V बराबर आपको कितना दे दिया है? 12 वोल्ट। अब कह रहा है कि यहाँ पे 6 ओम वाले प्रतिरोध की धारा ज्ञात की थी, यानी कि दोस्तों लास्ट वाला का कार्य, यानी कि आई निकालना यहाँ पे। तो V बराबर सभी को याद होगा फॉर्मूला क्या होता है? तो ओम का नियम के अनुसार V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। यहाँ से I बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। देखिए V कितना है आपका? 12 है, तो 12 और दोस्तों यहाँ पे टोटल जो निकला है कितना समतिरोध प्रतिरोध? 8 निकला है, तो बटे 8। तो इसका जो काटेंगे तो 1.5, 15 × 120, 1.5 आपका जो है एम्पियर निकल जाएगा। ऑप्शन कितना में? 1.5 ए में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कह रहा है कि प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों का यहाँ पे जड़ों से निवास कर नाइट्रोजन यहाँ पे स्थिरीकरण करता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? डैश कंप्यूटर में कार्य के मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी दोस्तों किसी भी डिवाइस को हम लोग किससे यानी कनेक्ट करते हैं? एक इंटरफेस रहता है वहाँ पे कंप्यूटर में, तो उसे क्या बोलते हैं? याद रखना, उसे बोलते हैं हम लोग पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि धान की खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? धान के खेत से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना मीथेन। क्या निकलता है? मीथेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे विकिरण पर विचार करना है। निम्नलिखित विकिरण पे आपको विचार करना है और उसके बाद क्या दिया है नीचे में? घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर इसका विन्यास करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, उसके बाद किसका, उसके बाद कम, यानी कि घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम तक यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों किसका हो जाएगा? तो याद रखना ये माइक्रोवेव, ऑप्शन यहाँ से 4 हो जाएगा। पहले ए में है, ए इसका राइट आंसर, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका इंफ्रारेड, उसके बाद आपका परावैंगनी, उसके बाद गामा किरण, ऑप्शन ऐसे ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कोबाल्ट, क्या यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो दोस्तों कांच को कौन सा रंग प्रदान करेगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर गहरा नीला, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? ये सब क्वेश्चन दोस्तों याद रखना, कितना बार ये क्वेश्चन बिहार एसएससी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये दोस्तों अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किससे? तो याद रखना ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल, याद रखना इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, जैमेज। क्या होगा? जैमेज, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है? क्रायोलाइट, क्या यहाँ पे क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट दोस्तों याद रखना ये एल्युमिनियम का है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम लोग यहाँ पे डेली 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में सेट लगाते हैं। जब तक आपका बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, यानी कि मार्च में आपका एग्जाम होगा, तब तक यहाँ पर हम लोग डेली रिवीजन करेंगे। जो भी दोस्तों टॉप प्रकाशन मार्केट में आएगा सबका यहाँ पर हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, खान सर का दोस्तों 27 सेट वाला बुक आया था उसका हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। ज्ञान बिंदु का 15 सेट वाला जो बुक आया था उसका हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है वॉल्यूम 1 में आप यहाँ पे 23वां सेट देख रहे हैं, इसमें ओनली एक सेट बच रहा है। ठीक है, वॉल्यूम 2 भी दोस्तों आ गया है मेरे पास, मैंने मंगा लिया है। तो आपको दोस्तों खत्म होते ही ये आपका वॉल्यूम वहाँ पे वॉल्यूम 2 आपका शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों 4 बजे आप लोग रेडी रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट में देखिए क्या करेंगे, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है किस कार्य के लिए दिया गया था। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1921 में, ये भी आप याद रखेंगे। ये दोस्तों किसके लिए मिला था इसे याद रखना। इसका राइट आंसर प्रकाश के विद्युत आपका प्रभाव और क्वांटम सिद्धांत से आपका व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दिया है आपका 200 कूलम आवेश, 2000 कूलम आवेश को यानी 100 भी वोल्ट में आपको विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में 90 आपका जो है जूल लगता है। कार्य किया करता है कितना, 90 जूल हो। तो भी का यहाँ पे मान मांग रहे हैं। तो भी बराबर दोस्तों फार्मूला सभी को याद है यहाँ पे भी। तो भी बराबर आपका W बट्टे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा बट्टे आपका क्या हो जाएगा, Q, यानी कि आवेश हो जाएगा। देखिए विद्युत ऊर्जा आपका कितना है, 90 है। ठीक है, और दोस्तों Q कूलम में कितना है, 2000। तो आप भाग देंगे तब के कितना आएगा, तो 0.0 आपका जो है 45। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों, वांडर, यहाँ पे वांडर वाल्स के समीकरण में ए की बीमा क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ए का जो बीमा निकलेगा तो याद रखना ml पे पावर 5 माइनस आपका t पे पावर -2 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, समान बीमा वाला युग्म आपको चुनना है। देखिए समान बीमा वाला युग्म आपको कौन सा है चुनना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कार्य और बल आघूर्ण का दोस्तों बीमा आपका बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कोशिकाओं के आर पार, यहाँ पे कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विसरण। क्या होता है ये, विसरण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कर के वसा के पैसीकरण, यहाँ पे पैसीकरण के लिए जिम्मेदार है। वसा का दोस्तों जो पैसीकरण होता है ये किसके लिए होता है जिम्मेदार, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो याद रखना पीत। क्या होता है, पीत। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, क्या यहाँ पे ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल सभी को पता दोस्तों विटामिन डी होता है, लेकिन ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो दोस्तों होता है ये विटामिन आपका D2 का ये रासायनिक नाम है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम, क्या यहाँ पे मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन करे कि निम्नलिखित में से किस कक्षक का होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये M कक्षक का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करे कि द्रवित आपका ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो मिश्रित होता है दोस्तों ये किसका मिश्रण है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये किसका मिश्रण है। तो याद रखना ये मिश्रण है आपका LPG गैस का। किसका, LPG गैस या घरेलू गैस, इसी को हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरोमाइसाइटिन, यहाँ पे क्लोरोमाइसाइटिन सिटीन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए करते हैं। तो याद रखना इसे हम लोग टाइफाइड के लिए करते हैं। टाइफाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक अवतल लेंस, यहाँ पे एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से दोस्तों निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ दोस्तों जो है किस बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये मुख्य फोकस की। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है। यानी कि दोस्तों इंसुलिन का स्रावन शरीर के किस भाग से होता है। तो याद रखेंगे आपका अग्नाशय से। कहाँ होता है, अग्नाशय, पेनक्रियाज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट प्लेगरा, क्या यहाँ पे प्लेगरा नामक रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर विटामिन B3। क्या होगा, विटामिन B3। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पशुओं का यहाँ पे फुट एंड आपका माउथ रोग है,
कह रहा है कि किसके कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग जो होता है पशु में, यह किसके कारण होता है, तो याद रखना आपका ये विषाणु के कारण, वायरस के कारण। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों इसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और दोस्तों पीडीएफ में आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा, तो ठीक है। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ध्यान से आप वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।